त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय नीतं सुयोगमुनिकुञ्जरयादिसिन्धु सारस्वतो यदि वरामहावीरकीर्ति गंभीरशासन विभाति महातपस्वी रत्नाकरश्चतुर्वंश सुनीलतिन्दु। आदिनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदिसागर जी महावीर कीर्ति महामुनिराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। ज्ञानी आत्मन भगवान आदिनाथ अजितनाथ स्वामी की शरण निष्ठा में हम सब बैठे हुए हैं। प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति अनंत कर्मों की निर्जरा कराती है, अक्षुण्ण पुण्य का अर्जन कराने वाली होती है। मोजमाबाद वैभव संपन्न नगर है, बहुत बड़ा विशाल जिन मंदिर है, अनेक जिन प्रतिमाएं हैं। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। जिनेंद्र भगवान का दर्शन, साधुओं का दर्शन, प्रभु का दर्शन भी हो रहा है, प्रभु के दर्शन के साथ साथ गुरु का दर्शन भी हो रहा है। वह सौभाग्यशाली होते हैं कि प्रभु के साथ गुरु की शुश्रूषा अवसर आता है, सेवा। मोजमाबाद वालों, आपका सौभाग्य है। इतना बड़ा संघ सहज पुरुषार्थ कहें या फिर भाग्य से दूदू में जाकर के आपने निवेदन किया और सहजता से गुरुदेव का यहाँ पर पदार्पण हो गया। जब भी मुनिराज आते हैं, संघ आते हैं, रुकाएं, सेवा करें, वैयावृत्ति करें, पुण्य कमाएं और जो श्रावक यहाँ पर हैं अब प्रतिज्ञा करें कि हम सब यहीं पर जिंदगी भर भगवान की सेवा में रहेंगे, हम नगर छोड़ करके नहीं जाएंगे। जीना भी यहाँ, मरना भी यहाँ, इसके सिवाय और जाना कहाँ। ज्ञानी आत्मा जिन धर्म को छोड़ करके और अन्य कोई भी उत्तम शरण इस लोक में नहीं है। जिनेंद्र भगवान की शरण सर्वोत्तम है। गुरु की सेवा भी अपने आप में महान होती है। रोज भावना भाना चाहिए कि रोज हमें दिगंबर साधकों का सानिध्य मिले। अभी संविज्ञ सागर जी प्रसंग सुना रहे थे भरतेश वैभव का। भरत चक्रवर्ती महल पर उदासीन बैठे हुए थे। सामंतों ने पूछा कि प्रभु उदास क्यों बैठे हैं। उनने कहा, आज मेरे ऐसे कौन से असाता का उदय है, मुनिराज मेरे द्वार पर नहीं पधारे। कोई ना कोई बाधा मैंने दूसरों के लिए डाली होगी। पूर्व में ऐसा कर्म का आश्रय किया होगा कि आज मेरे मुनिराज मेरे द्वार पर नहीं पधारे।
धर्मात्मा श्रावक को सोचना चाहिए, जैसे भरत चक्रवर्ती सोच रहे हैं। आखिर आजकल नहीं सोचते हैं, वो तो बड़ा संघ आया है इसलिए सभी संघ सेवा में जुड़ जाते हैं, बाकी एक दो साधुओं के लिए तो चक्री सोच रहा है कि मुनिराज आज मेरे द्वार पर नहीं आए, मेरे कौन से कर्म का उदय है। ज्ञानी आत्मन हमें भी सोचना चाहिए कि आज मेरे कौन से कर्म का उदय है कि मुनिराज मेरे यहाँ नहीं पधारे। चौका खाली चला गया तो ये नहीं सोचना चाहिए कि चौका खाली चला गया, उसमें उठा पटक नहीं करना चाहिए। ये सोचो कि मेरे कौन से दानंतराय कर्म का उदय है कि आज मुनिराज नहीं पधारे, मेरा द्रव्य उनके हाथ में नहीं गया। ज्ञानी आत्मन कुरल काव्य में कहते हैं, धर्मात्मा श्रावक महाअतिथि मुनिराज का आहार कराने के बाद तुरंत भावना भाता है कि पुनः मैं मुनिराज का पड़गान करूंगा, कल फिर मैं मुनिराज का पड़गान करूंगा। भोजन बाद में करेगा, पहले दूसरे दिन अतिथि के सत्कार की भावना अपने हृदय में पा लेता है। ज्ञानियों, हम भी भरत चक्रवर्ती जैसे बने, वह रोज मुनिराजों को द्वारापेक्षण करते थे, रोज मुनिराजों का पड़गान करते थे, अक्षुण्ण पुण्य का अर्जन करते थे। इस कली काल में पुण्य अर्जन के दो ही साधन हैं, एक तो जिनेंद्र भगवान की पूजन और दूसरा दिगंबर मुनिराजों का पड़गान, उनकी सेवा और बैयावृत्ति। गुरुदेव के बड़े संघ का यहाँ आना हुआ और आसपास के नगरों के श्रावक गुरुदेव के चरणों में उपसंग की भावना लेकर के आ रहे हैं। क्यों? संसारियों के उदर में हमारा द्रव्य जाएगा तो वो तो कोई हमें पुण्य अर्जन में कारण नहीं होगा, पर जो संयमों की अंजलि में द्रव्य जाएगा वो हमारे लिए पुण्य अर्जन में साधन होगा। पुण्य के साधन हैं मुनिराज, आर्या माता जी, चातुर्विद संघ। जिनेंद्र भगवान का दर्शन भी पुण्य का साधन है। यहाँ पर इतनी सारी प्रतिमाएं हैं, सुबह से शाम तक अगर एक एक प्रतिमा को दर्शन करें तो पूरा दिन हमारा शुभ उपयोग में हो जाए। यानी आत्मन अपने आप को साधने का आधार है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा। जिन भगवान के चरणों में जाएं, प्रभु की प्रतिमा को निहारें, उनकी प्रतिमा को निहार करके अपने अंतरंग में भी मूर्तिमान को देखें। सम्यक्त की उपलब्धि होगी, संसार का छेद होगा। ओम नमः शिवाय। आदिनाथ भगवान की। मौजमाबाद वाले ध्यान दें, जो नसिया की जमीन है उस पर आप चाहें तो समाज के सामाजिक कार्यक्रमों के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए आप सुंदर से मांगलिक भवन की योजना बना सकते हैं। उसका शिलान्यास आप चाहें तो गुरुदेव के चरणों में कर लें। गुरु के हाथ से जहाँ पर अंजलि भर पानी पड़ता है उस बंजर भूमि में भी आम के वृक्ष आ जाते हैं। तो आपकी वह भूमि भी पड़ी हुई है, मांगलिक भवन बन जाएगा तो वहाँ पर लोगों का आना जाना हो जाएगा।
बढ़िया समाज के लिए एक सुंदर स्थान हो जाएगा। आप लोग उस पर विचार विमर्श करें और गुरुदेव के चरणों में निवेदन करके उस भूमि को भी उत्तम बनाने का पुरुषार्थ करें। बढ़िया जिनबिम्ब में हैं, भवन भी है वहाँ पर। यहाँ आकर के मुनिराज रुकते हैं वो तो है ही, पर आप वहाँ की जगह को ठीक कर लोगे, उस भवन को ठीक कर लोगे तो जो मुनिराज एकांतवास चाहेंगे वो वहाँ जाकर के साधना करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे। तो यहाँ के श्रावक ध्यान दें, मंदिर भी सुरक्षित रहेगा। भीलवाड़ा से कम 200 परिवारों ने जहाजपुर जाकर के शादी और हर मतलब दिन शादी का हाँ, वहाँ पर जहाजपुर में, जहाजपुर के पास यहाँ पर भी बढ़िया मांगलिक भवन बन जाएगा। तो वहाँ पर दूर दूर के श्रावक आते हैं। जब जहाजपुर में हमारा जाना हुआ तो जहाजपुर के पास में, जहाजपुर मूल मंदिर के मांगलिक भवन है। तो वैसे ही मांगलिक भवन यहाँ पर आप बना लोगे सुंदर आकर्षक, तो दूर दूर से आसपास के गांव के श्रावक, शहरों के श्रावक आकर के यहाँ पर शादियां करेंगे, अपने कार्यक्रम में जन्मोत्सव मनाएंगे, पुण्यतिथियां मनाएंगे, धर्म ध्यान में अपने जीवन को बिताएंगे। तो आप लोग भी ऐसा उपक्रम करें और प्रभु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ आता है, आपके लिए कमी नहीं पड़ेगी। ओम नमः शिवाय।